दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं लर्निंग रस्ट माइक्रोज इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, आप मेरे से कहोगे कि इतना एडवांस टॉपिक आप करो जस्ट अ पीस ऑफ केक। हाँ, अगर इसे एक केक के एग्जाम्पल से समझा जाए तो दोस्तों, मैं उस एग्जाम्पल को बताने से पहले आपको यह बता दूं, रस्ट माइक्रोज इंट्रोड्यूस मेटा प्रोग्रामिंग इन योर रस्ट लैंग्वेज। मेटा प्रोग्रामिंग क्या होती है कि एक कोड जो कोड को जनरेट करता है। सो मेटा प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही इफिशियंट तरीका है प्रोग्रामिंग करने का, जिसमें कोड का यूज़ करके हम लोग कोड्स को जनरेट करते हैं, जो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करता है और आपके कोड को काफ़ी क्लीन कर देता है। तो माइक्रोज, रस्ट के माइक्रोज भी यही होते हैं। दीज आर कोड विच जनरेट्स अनदर कोड फॉर यू एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाऊं। आप क्या करते हो, आप प्रिंट एलन यूज़ करते हो। प्रिंट एलन एक माइक्रो है। अंडर द हुड वो आपके आर्गुमेंट्स के हिसाब से खुद को चेंज करता है, कोड्स को जनरेट करता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, और उस हिसाब से आउटपुट देता है। प्रिंट एलन में आप क्या करते हो, आप एक आर्गुमेंट देते हो, आप चाहते हो दो आर्गुमेंट भी दे सकते हो, आप तीन दे सकते हो, यू नो। तो उस हिसाब से आपके आर्गुमेंट्स के हिसाब से वो खुद कोड जनरेट करता है। उसके अंदर जो प्रोग्राम होता है वो आपके आर्गुमेंट्स को पैटर्न के साथ मैच करता है और एक कोड जनरेट करता है, और उस हिसाब से आपको आउटपुट दे देता है। बट क्या फंक्शंस में ऐसा होता है? फंक्शंस में आपके आर्गुमेंट्स फिक्स होते हैं। आपने एक दिया, दो दिया, वो पहले से फिक्स है, जितना है वही दे सकते हो, जिस टाइप की वैल्यू वही दे सकते हो। और जो आर्गुमेंट्स होते हैं माइक्रोज में और फंक्शंस में, वो भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम इसे कोड एक केक के एग्जाम्पल से समझें, तो आप केक में क्या होता है, केक बनाने की एक रेसिपी होती है, उसमें इंग्रेडिएंट्स फिक्स होते हैं हर रेसिपी के, और उसको कैसे यूज़ करना है इंग्रेडिएंट्स को, और मशीन पे कैसे पकाना है, ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। अगर आप वो सेम आर्गुमेंट्स यूज़ करोगे तभी वो सेम टाइप का केक आपको बन के निकलेगा। तो एक रेसिपी को अगर आप एक फंक्शन समझें तो उसमें फिक्स आर्गुमेंट्स होते हैं, उनका टाइप भी फिक्स होता है, और उसको अगर आप पुट करोगे तो सेम केक बन के निकलेगा। हाँ, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो कि फंक्शंस में भी होती है, कि अगर वो जो फिक्स टाइप्स होते हैं, अगर U8 कर दिया, उसकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपका आउटपुट बदल सकता है। ऐसे ही रेसिपी में होता है, आप क्वांटिटीज़ बढ़ा घटा दोगे रेसिपीज़ में, और वो क्या होगा कि केक जो होगा उसका साइज़ चेंज हो जाएगा। और रेसिपीज़ में कुछ फ्लेवर्स चेंज कर सकते हो, तो उस हिसाब से उसके फ्लेवर्स चेंज हो जाएंगे। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बट क्या आप उसमें और कुछ अपने हिसाब से चेंजेस बाद में कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। रेसिपी जो फिक्स हो गई वो फिक्स हो गई। बट ऐसा रेसिपी, अगर हम एग्जांपल ले रेसिपी बनाने वाली मशीन का, अभी रेसिपी बनाने की मशीन में क्या होता है, आपने रेसिपी डाल दी और इंग्रेडिएंट्स डालते उसी हिसाब से, और वो आपको केक बना के देता है। ऐसा ही माइक्रोज होते हैं। जैसे फंक्शन में मैंने बोला ना, जो आर्गुमेंट्स फिक्स हैं आपको उतने ही आर्गुमेंट्स डालने हैं, उनकी टाइप्स फिक्स हैं, वही टाइप का आर्गुमेंट डालना है। बट आप आर्गुमेंट्स में चेंज करके उसकी रियूजेबिलिटी बढ़ा सकते हो। फंक्शंस भी रियूजेबिलिटी देते हैं। आप सेम केक और सेम कोड को फंक्शंस में बार बार यूज़ करते हो ना। आप एक फंक्शंस को बार बार यूज़ करते हो तो आपके कोड को क्लीन करता है फंक्शन, उसको रियूजेबिलिटी बढ़ाता है, हम मानते हैं। बट उसमें भी एक लिमिटेशंस होती हैं। माइक्रोज उस लिमिटेशंस को खत्म करता है। माइक्रोज में क्या होता है कि आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने भी दे सकते हो, जब आप माइक्रोज लिखते हो उसमें आप कितने भी एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी डाल सकते हो कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स 3, 4 और कितने भी हो सकते हैं। आप वेक में यूज़ ही करते हो, वेक में आप आर्गुमेंट्स बढ़ाते चले जाते हो, कितने भी दे दो, वेक्टर बना के दे देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट भी होते हैं, कुछ कॉमा से डिफाइंड होते हैं। जब आप सेमी कोलन को आप नंबर ऑफ डिफाइन कर देते हो वो अलग हो जाता है, अलग ही आर्गुमेंट हो गया। प्रिंट एलन में आप कितने तरीके का आर्गुमेंट दे सकते हो। आप सिंपल भी एक कोई स्ट्रिंग दे सकते हो जो प्रिंट हो जाएगी। स्ट्रिंग के अंदर आप वो कर्ली ब्रेसेस यूज़ करके आप काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स ऐड कर सकते हो, और उसके हिसाब से वो कोड जनरेट करता है जाके, एंड देन वो जो एट द कंपाइलेशन टाइम उस आर्गुमेंट के हिसाब से वो कोड जनरेट करता है, एंड देन आपको एक नया कोड जनरेट करके देता है। और तो वो आपके लिए वहाँ पे काम कर रहा है, कोड जनरेट कर रहा है। ये फ्लेक्सिबिलिटीज़ आपको माइक्रोज देते हैं। जैसे मैंने बोला केक बनाने वाली मशीन, आप रेसिपी चेंज कर सकते हो, एंड देन आपके अभी नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी बदल गए। आप रेसिपी बदल दी तो आपके क्या हुआ, अभी इंग्रेडिएंट्स भी बदल गए। तो ऐसा ही होता है। अब ये काम कैसे करता है, अंडर द हुड आप देखोगे तो इसके जो टाइप्स होते हैं, जैसे आप फंक्शंस में कुछ भी आर्गुमेंट देते हो उसके टाइप डिफाइंड होते हैं, बट वो प्रिमिटिव टाइप होते हैं, या फिर आप जो टाइप्स बनाते हो स्ट्रक्ट एंड एनम्स ऐसे होते हैं जिसकी आप वैल्यूज देते हो। यहाँ पे क्या होता है, इसके टाइप बहुत ही डिफरेंस होते हैं। यहाँ पे एक कोड ब्लॉक को एज अ टाइप दे सकते हो। इसके टाइप का नाम बताऊं तो एक्सप्रेशंस एक टाइप है, एक्सप्रेशन दूसरा है, आइटम्स तीसरा है, कोड ब्लॉक चौथा है, टाइप
जो टाइप का होगा टाइप मतलब उसमें क्या वैल्यूज जाएंगी, वो टाइप जाएंगे, जैसे U38 एज ए इनपुट जाएगा, जैसे स्ट्रिंग एज ए इनपुट जाएगा। उस हिसाब से अंदर द हुड वो क्या करता है, आपके टाइप्स के हिसाब से, आपके आर्गुमेंट्स के हिसाब से वो मैच करता है, और उस मैच करने के हिसाब से, पैटर्न्स को मैच करने के हिसाब से आपको नया कोड जनरेट करके देता है। तो ये फंक्शनैलिटीज आपको माइक्रो ऐड करता है। अभी मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके आपका इसका एक एग्जांपल्स प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। ये आपकी क्लियरिटी को और बढ़ाएगा और आपको माइक्रोज समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। माइक्रोज टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं माइक्रोज जो टॉपिक आता है वो हमारी रस्ट लैंग्वेज की लास्ट में एकदम आता है। रस्ट लैंग्वेज की जो बुक है उसमें आप देखोगे एडवांस फीचर जो कि वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स में से एक है, उसमें आता है। सो इट्स अ एडवांस थिंग फॉर द रस्ट। जैसा आपको समझ में आ रहा है, अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो एक मीडियम लेवल के आप रस्ट डेवलपर हो, एंड आपको माइक्रोज समझने की ज़रूरत तभी पड़ती है कि आप बिगिनिंग में या फिर स्टार्टिंग में आपको माइक्रोज का यूज़ करना आना चाहिए। माइक्रोज होता क्या है, उसके अंदर प्रोग्राम्स क्या लिखे हैं आप नहीं देखते हो, और वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा बहुत ही बेहतरीन चीज़। आप देखो यहाँ पे लिखा है वी हैव यूज माइक्रोज लाइक प्रिंट एलन। तो यहाँ पे आते ही आपको पता चलता है कि प्रिंट एलन जो माइक्रो है वो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ आवर जर्नी। आप जब मैं शो करता हूँ आपको, आप बुक में पहला टॉपिक ही स्टार्ट करते हो हेलो वर्ल्ड, एंड हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो कि एक लाइन का प्रोग्राम होता है जो हम लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं, वो होता है जिसमें हम प्रिंट एलन माइक्रो यूज़ करते हैं। सो एज यू कैन सी कि एक सबसे एडवांस टॉपिक जो हमारी कहते हैं रस्ट लैंग्वेज का है, उसको हम लोग फर्स्ट डे ही यूज़ करते हैं, एंड वो हमें पता भी नहीं है। एज अ बिगनर पहला ही हमारा जो होता है वो माइक्रो यूज कर लेते हैं। दिस इज द पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, और यही माइक्रोज की पावर है फ्रेंड्स। माइक्रोज हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्शंस लाने के लिए और वी कैन से यूजर्स के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। लाइक प्रिंट लाइन करने में काफ़ी बड़ा सा प्रोग्राम लिखना पड़ता है, बट क्योंकि अगर यूज़र को हर बार यूज़ करना है, एक लाइन ऑफ कोड हमेशा यूज़ करना है कंटिन्यूसली, लगातार बार बार उसको यूज़ करना है, तो उसका एक माइक्रो क्रिएट कर दिया कि जब भी आप प्रिंट एलन लिखोगे उसके पीछे के प्रोग्राम रन करेंगे एंड वो जो चीज़ आप प्रिंट कराना चाहोगे कर दोगे। सो यहीं पे आपको पता चलता है कि माइक्रोज का यूज़ कितना है। दूसरा आपने एक माइक्रो यूज़ किया होगा वैक। ये दोनों माइक्रोज काफ़ी यूज़ किए गए हैं, और ये मैं आज आप लोगों को वैक का माइक्रोज सिंपल प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा भी अभी कि इसके पीछे क्या क्या फंक्शनैलिटीज चल रही होती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रोज हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेटिव माइक्रोज और दूसरा होता है प्रोसीजरल माइक्रोज। आज की क्लास में हम लोग डिक्लेरेटिव माइक्रोज को करेंगे, प्रोसीजरल माइक्रोज अलग दूसरे लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव माइक्रोज में अंतर क्या है पहले मैं ये बता दूं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आप लोगों ने ये प्रिंट एलन एंड वैक देखा है, ये आपका होता है डिक्लेरेटिव माइक्रोज। मैक्स टाइम स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में यही मिलेंगे आपको। प्रोसीजरल होंगे आपने हैश एंड उसके अंदर जो ब्लॉक्ड होते हैं ऐसे माइक्रोज देखे होंगे, ये होते हैं। सो इसमें भी तीन तरीके के होते हैं, एक कस्टम होता है, दूसरा एट्रीब्यूट होता है, तीसरा फंक्शन लाइक होता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधा किसमें, डिक्लेरेटिव में। हाँ, बट मैं आप लोगों को डिफरेंस बताने वाला था। तो डिफरेंस दोनों में ये होता है कि जो माइक्रोज हमारे डिक्लेरेटिव्स होते हैं, इसमें हम पैटर्न मैचिंग टाइप का एक होता है, जैसे हम मैच में यूज़ करते हैं। सो ये इसमें जो हम लोग एक्सप्रेशन डालते हैं या फिर कोड जो इसमें एक्सप्रेशंस जाते हैं, वो क्या करता है, ये उनके पैटर्न्स को मैच करता है एंड करस्पॉन्डिंग टू डैट एक कोड रन कराता है या फिर एक कोड देता है। बट प्रोसीजरल में ऐसा नहीं होता। प्रोसीजरल में आप जो इसको एक कोड ब्लॉक देते हो, उस कोड ब्लॉक में ये चेंजेस करके एक नया कोड ब्लॉक क्रिएट कर देता है। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। आगे जैसे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे आप इसके डिफरेंस को और बेहतर तरीके से समझोगे। सो फंडामेंटली माइक्रोज आर वे राइटिंग कोड दैट राइट कोड विच इज नोन एज मेटा प्रोग्रामिंग। तो मेटा प्रोग्रामिंग में हेल्प करते हैं माइक्रोज रस्ट लैंग्वेज में। अभी मैं आप लोगों को सीधे ले चलता हूँ कोडिंग में। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट रस्ट ओपन कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक नया ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। कैसे कर सो हम जाएंगे कार्गो न्यू एंड प्रोजेक्ट का नाम देंगे लेट्स से डिक्लेरेटिव, नाम रख सकते हैं।
एंड अभी इसको लाइब्रेरी टाइप बनाते हैं, फुल लिब। तो हमारा ये डिक्लेरेटिव ओपन हो गया, इसमें देखते हैं हमारा प्रोग्राम बन के आ गया। और फॉर नाउ इसे रिमूव कर देते हैं। सो ये होता है बेसिक सिंटैक्स माइक्रो का, और वी कैन से डिक्लेरेटिव माइक्रोज का। तो मैं आपको बता दूं, पहले आपको लिखना होता है माइक्रो रूल्स। माइक्रो रूल्स लिख के हम स्टार्ट करेंगे, देन अपने माइक्रो का हम लोग नेम देंगे। लाइक मैंने दिया है माई रूल, ठीक है, मैंने एक ऐसे नेम दे दिया माई रूल। देन हम कर्ली ब्रेसेस में ओपन करेंगे कोड ब्लॉक, जो इसके बाद रन होगा। और यहाँ पे ये मैच, जैसे मैंने बोला था कि जैसे मैचिंग होता है, पैटर्न मैचिंग, सिमिलरली एक वैल्यू होती है यहाँ पे जो आके मैच करती है, और जिस वैल्यू से मैच करता है उसके आगे का कोड रन होता है। सिमिलरली ऐसे होगा, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मैच होगा उसके बाद उसका ब्लॉक रन करेगा। तो ये एक सिंपल सिंटैक्स, एक हमारा माइक्रो तैयार है। बट एक्चुअली इसमें कुछ हो नहीं रहा है, इसमें ना ही कोई आर्गुमेंट जा रहा है, एंड ये कुछ अभी हमारे कुछ यूज़ का नहीं है। चलो अभी हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं और कुछ इसमें एक्सप्रेशंस वगैरह डालते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, जो पहला हमारा होगा, जो एक्सप्रेशंस हम लेंगे और वी कैन से जो आर्गुमेंट्स हमारे आएंगे वो इस कर्ली ब्रेसेस में डालना है हमें, और ब्रेसेस में डालना है, सॉरी, हाँ। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पैरेंथेसिस में जो आर्गुमेंट्स और जो हम माइक्रोज में वी कैन से कोड भेजने वाले हैं वो इसमें डालेंगे। सो ये स्टार्ट करने से मैं पहले आपको ये बता दूं कि बेसिकली माइक्रोज में और हमारे फंक्शंस में डिफरेंस क्या होता है। बहुत हद तक दोनों सेम होते हैं, बट जो बेसिक डिफरेंस है ये है, फंक्शंस में हम केवल वैल्यूज देते हैं, जो हमारा आर्गुमेंट जाता है वो कुछ फिक्स टाइप्स की वैल्यूज जाती हैं। बट माइक्रोज में क्या होता है हमारा, कुछ भी जाता है, कोई भी एक्सप्रेशंस जाते हैं, कोई भी कोड जाता है जिसमें वो चेंजेस करके और मैच करके कोड को रिप्लेस कर देता है बेसिकली। यहाँ पे हम जो भेजेंगे, कोई कोड भेज सकते, कोई एक्सप्रेशन भेज सकते, कोई स्टेटमेंट भेज सकते, कुछ टाइप भेज सकते हैं। आप जैसे आगे बढ़ोगे आप देखोगे इसमें हम कोई भी दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स जो हम इसमें भेज सकते हैं। अभी मैं इसको वही चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, और उसको मैच करके, पैटर्न्स को मैच करके ये उस कोड को रिप्लेस करके देता है। यहाँ पे उसको मैच करेगा, एंड उसके रिप्लेसमेंट में जो ये कोड होगा यहाँ पे हम इस पार्ट में लिखेंगे, जैसे मैचिंग में करते हैं, उसको ये हमें रिटर्न में दे देता है। तो ये काम होता है, ये कुछ हद तक फंक्शन की तरह होता है, बट जो इसमें आर्गुमेंट्स जाते हैं बेसिकली वो कोई सिंपल टाइप ना होके, कोई सिंपल वैल्यू ना होके, देयर कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर कोड। तो आगे बढ़ते हैं हम। पहला मैं कोई आर्गुमेंट डालता हूँ, तो इसका आर्गुमेंट की स्टार्टिंग जो होती है वो होती है हमारी, पहला ये जो डॉलर का साइन है इससे आर्गुमेंट का कुछ भी नाम, वी कैन से arg1, या और जैसे हम टाइप डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे टाइप कर दें, तो यहाँ पे कुछ भी एक्सपी एक्सप्रेशंस कर सकते हैं। तो जैसे हमने अभी एक आर्गुमेंट दे दिया, और वो किस टाइप का है, वो है हमारा एक्सप्रेशन टाइप। सो मैंने ये डिफिनेशन निकाली, बेसिकली उन आर्गुमेंट्स को हम लोग यहाँ पे फ्रेगमेंट स्पेसिफायर बोलते हैं। माइक्रोज के फ्रेगमेंट स्पेसिफायर्स होते हैं। तो चैट जीपीटी से मैंने जो उससे डिफिनेशंस काफ़ी सारी निकाली, सो वो मैं दिखाना चाहता हूँ। फ्रेगमेंट स्पेसिफायर आर प्लेस होल्डर दैट आर यूज टू रिफर टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इनपुट टू द माइक्रो। दे आर डिनोटेड बाय अ डॉलर साइन फॉलोड बाय नेम और द नंबर, एंड देयर आर टाइप्स। सो क्या बोला इसने, ये फ्रेगमेंट एक तरीके से प्लेस होल्डर्स होते हैं। किस चीज़ को, तो प्लेस होल्डर क्या होता है, किसी चीज़ के लिए प्लेस होल्ड करके रखा हुआ होता है। एंड वो किस लिए यूज़ होता है, वो रेफर कर रहे थे स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इनपुट टू द माइक्रोज। तो माइक्रोज में जो हम इनपुट दे रहे होते हैं उसके एक स्पेसिफिक पार्ट को के लिए प्लेस होल्ड करके रख रहा होता है। क्योंकि देखो हम इनपुट्स तो काफ़ी सारे देंगे ना, एक जो स्पेसिफिक इनपुट होगा उसका जो प्लेस होल्डर होगा वो फ्रेगमेंट स्पेसिफायर होगा। एंड वो फ्रेगमेंट स्पेसिफायर्स के काफ़ी सारे टाइप डिवाइड किए हुए हैं। तो आप देख सकते हो इसमें आइडेंट टाइप है, एक्सप्रेशन टाइप है, टी टाइप है, सॉरी टाइप टाइप है, एंड पैटर्न टाइप, पार्ट टाइप। सो इसकी हम लोग, चलो आगे डिफिनेशंस भी मैंने निकाली हैं, आप देख सकते हो एक ब्रीफ डिफिनेशंस है यहाँ पे। द फ्रेगमेंट स्पेसिफायर में जो आइडेंट टाइप है वो क्या होता है, वो डिनोट करता है आइडेंटिफायर्स को। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स का मतलब आईडी।
आईडी को आप ऐसे समझा करो प्रोग्रामिंग में नेम को कहते हैं। जब भी हम किसी वेरिएबल के नेम को एक्स ले लेते हैं तो वो एक्स उसका आइडेंटिफायर है। जब मैं किसी फंक्शन के नेम को अगर मैं ले लेता हूँ ट्रांसफर फंक्शंस जैसे होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो उस फंक्शंस का आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर आप आईडी को समझो उस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कैन बी डिफाइन लाइक वेरिएबल नेम, फंक्शन, स्ट्रक्ट, किसी का भी नाम। दूसरा होता है हमारा एक्सप्रेशंस, EXPR से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है? एक्सप्रेशन पीस ऑफ कोड दैट इवेलुएट्स टू अ वैल्यू। सो एक ये पीस ऑफ कोड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? किसी पीस ऑफ कोड को बोलते हैं। जैसे फंक्शन के जो कॉल्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो लिखे होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस जो पूरे लिखे होते हैं। अब क्या है ना कि हम वैल्यूज फंक्शन में तो सिंपल था कोई वैल्यू दे देते थे, बट माइक्रोस में क्या होता है कि समटाइम्स हम केवल जैसे आइडेंटिटी की जरूरत पड़ी, केवल फंक्शंस के नाम को देना हो गया। कहीं कहीं पे किसी किसी माइक्रोज में हमें पूरा कोड का एक लॉजिक ही देना पड़ता है, कोई एक्सप्रेशंस ही देनी पड़ जाती हैं, तो वहाँ पे एक्सप्रेशन टाइप हमें उसे बताना पड़ता है कि हमारा जो आर्गुमेंट आ रहा है वो कैसा टाइप है। या फिर एक तरीके से आप देखो मैचिंग में भी तो हम ऐसा करते हैं। मैचिंग में जब हम मैच कराते हैं तो यूइंट टाइप के हो गए तो वो छोटे वैल्यूज को मैच करा लिया। इवन हम मैचिंग में पूरा स्ट्रक्ट भी मैच करा सकते हैं। एक स्ट्रक्ट टाइप के ही हम लोगों ने वैल्यूज ले ली, तो वो काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज आती, काफ़ी बड़ा बड़ा स्ट्रक्ट्स आते, वो भी मैच करा के, और वो अगर मैच करता है उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी कोड वो रन कराता है, या फिर जो भी उसके आगे एक्सप्रेशंस दिए होते हैं उनको रन कराता है। सिमिलरली यहाँ होता है पैटर्न्स को मैच कराना है। इवन आप अब आइडेंटिटी दे दो, कोई फंक्शंस के नाम वगैरह से मैच करा दो, वो उसके आगे की वैल्यू चलाएगा। या फिर आप पूरा का पूरा एक्सप्रेशंस दे दो। तीसरा है आप टाइप मैच करा दो। क्या हुआ कि आपने माइक्रोज, क्या होगा माइक्रोज का बेसिकली काम आप समझ ही गए होगा कि अ, ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आगे कोड को जनरेट करते हैं, कोड विच जनरेट्स द फर्दर कोड, तो ये डायनेमिक कोड जनरेट करता है। तो अब आगे कोड जनरेट करना अगर एक फिक्स कोड होगा तो उसका फायदा ही क्या होगा? तो ये डायनेमिक होते हैं, थोड़ा आपके एक्सप्रेशंस के हिसाब से वो कोड जनरेट करके देते हैं। क्या होगा कि कुछ क्या पता ऐसे माइक्रोज हों जो जिन्हें बस नए कोड जनरेट करने के लिए टाइप चाहिए हो, कि आप अगर दे दो कि यूएन टाइप दे दो तो वो कुछ कोड जनरेट करेगा, बट अगर आप स्ट्रिंग दे दोगे तो स्ट्रिंग के हिसाब से कोड जनरेट करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे आर्गुमेंट वो टाइप ले रहा है। यहाँ पे आप देखोगे पैटर्न ले रहा है, उसे बस आप पैटर्न बताओगे कि इस पैटर्न का कोड जनरेट करे। तो ये आपके यूज केस के हिसाब से काफी सारे टाइप बनाए गए हैं। जैसे हम लोग फर्दर यूज करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमें और चीजें क्लियर होती जाएंगी। आप यहाँ से देख सकते हो पाथ दे दो, उससे भी कोड जनरेट करता है पैटर्न। एंड विजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे केवल आपसे विजिबिलिटी पूछ रहा है, बाकी वो डायनेमिक कोड्स जो आप वहाँ पे लिखोगे, इट डिपेंड्स जस्ट ऑन यू कि आप वहाँ पे कैसे लिखोगे। ये आपकी हेल्प के लिए बता रहा है कि आपने काफी सारे डायनेमिक कोड्स उसमें पैटर्न के लिख दिए हैं कि ऐसी विजिबिलिटी आए तो ऐसा कोड दे देना, ये विजिबिलिटी आए लाइक पब्लिक विजिबिलिटी आए तो ये कोड दे देना, प्राइवेट आए तो ये दे देना। तो ये आपकी हेल्प के लिए है। ये टीटी हो गया, देन ब्लॉक्स हो गया कि कोई कोड का ब्लॉक ही है उससे मैच करा दो, ये भी यूज होता है। मैंने इस सबस्ट्रेट में काफी ज्यादा यूज देखा है इसका। स्टेटमेंट हो गया, लाइफ टाइम, लिटरल। देयर आर सो मेनी टाइप्स। आपके यूज केस के हिसाब से आप उसको यूज करोगे, एंड देन आपको पैटर्न मैच करा के आप कोड जनरेट करके दोगे। दीज थिंग गोना हेल्प यू अलॉट। अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं और अपना फिर से चलते हैं, मैं आपको दिखा दूं वही। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेशन टाइप यूज किया है अभी के लिए, और आगे चलते हैं, इसमें हम लोग कुछ चेंजेस और करते हैं। हम ले लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू, एंड जो हम लोगों ने आर्गुमेंट लिया हुआ है आर्गुमेंट 1, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई, हम इसका क्या कर सकते हैं, और इसको हम लोग रिटर्न मार देते हैं। एंड उसके बाद ये हमारा एक एक एक्सप्रेशन हो गया जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं इसको, ये रन करेगा। तो कार्गो चेक, देयर इज़ नो एरर इन आर कोड, पर लिख रहा है कि ये माइक्रो रूल हम लोगों ने भी यूज़ नहीं किया कहीं पर भी, ठीक है। चलो पहले इसको टेस्ट करते हैं कि ये काम कैसा कर रहा है। जैसा मैंने बोला है कि टेस्टिंग की हैबिट तो होनी चाहिए हमारी लाइब्रेरीज़ की। तो हम लोग टेस्ट केसेस लिखेंगे इसके, एंड
बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट वैल्यू, और अभी हम अपने माइक्रो को कॉल करेंगे। तो हमारा माइक्रो का नाम है माई रूल आ गया। एंड इसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से 3। ओके, नाउ एसर्ट इक्वल करके चेक करेंगे। तो एसर्ट इक्वल भी एज यू ऑल नो ये माइक्रो है। आप देख सकते हो हम लोग कितने सारे माइक्रोज यूज़ करते हैं। तो वेल एंड 4, लेट्स सी इसमें कुछ एक, और 9 भी सही चल रहा है। अभी टेस्ट करते हैं। सो वी गॉट अ एरर हेयर एंड इट इज़ सेइंग कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बुलियन एंड वी फाउंड एन इंटीजर। जो ये अंदर से हमें पैटर्न रिटर्न कर रहा है वो हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए था, और ये लाइन ऑफ कमांड्स दे रहा है। सो वी हैव टू क्रिएट इट एक्सप्रेशन। हमें कुछ नहीं करना है, इनको कर्ली ब्रेसेस में क्लोज कर देना है। एंड अगर अभी हम इसे रन करेंगे, या सो अभी देख रहे हैं आप हमारा एक टेस्ट केस जो था वो रन कर रहा है। सो दिस इज़ अ बेसिक एक्सप्रेशन दोस्तों, कि हम लोगों ने एक आर्गुमेंट दिया है, उस आर्गुमेंट को एक्स में लेके वही एक्सप्रेशन रिटर्न कर दिया, एंड देन यहाँ पे हमने मैच करा लिया है उस वैल्यू से, मैच कर रहा है कि नहीं। तो मैं एक बेसिक आपको एकदम सिंपल सिंटैक्स से स्टार्ट किया कि आप समझ जाओ कि मेन जो इसमें मसाला होता है वो क्या होता है। एक पैटर्न मैचिंग का होता है मेन। यहाँ पे आप देखो ये पैटर्न मैचिंग है। अगर हम ये सब फिर से हटा दें, ये सिंपल सा है। इसके अंदर आप क्या दे रहे हो, बस वो इसको कॉम्प्लेक्स बनाता चला जा रहा है। अब इसी को हम थोड़ा सा अपने यूज केस के हिसाब से दिखाता हूँ मैं आपको। तो लेट मी शो यू। ये मैंने फोल्डर बना रखा था ऑलरेडी। यहाँ पर पहला जो माइक्रो रूल माई रूल था, आपको अभी दिखाया ही है। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स दे सकते हो, और जैसे मैंने बताया कि ये एक टाइप, इसका टाइप ले लिया, एक्सप्रेशन ले लिया, पाथ ले लिया है। एंड देन दूसरा एक है मैक वेक्टर। सो एक अगर वेक्टर बनाना हो आपको तो अब वो आप कैसे बनाओगे, तो उस कोड को हम लेते हैं सिंपली, और इसको ले चलते हैं कॉपी पेस्ट करके अपने कोड में। यहाँ पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है कि अगर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है तो वो क्या करेगा, एक नया वेक्टर आपको रिटर्न दे देगा। पहला मैं आपको दिखा दूं, इनमें गैप कर दूं, और उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन मैंने कहा ना पैटर्न मैचिंग होती है। दूसरा पैटर्न क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट एक एलिमेंट देता है आपको तो वो क्या करेगा, वो उसमें पुश करके दे देगा। तो यहाँ पे एक सिंपल मैंने बनाया है फॉर ऐसा वेक्टर, एक नया वेक्टर बनाने के लिए जब कुछ वैल्यू ना दे, या फिर अगर कोई एक वैल्यू देता है तो उसमें करें। और उसका टेस्ट केस चलो लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे ही चेंजेस कर लेते हैं जल्दी से, कंट्रोल सी, एंड वैल्यू 4 इज ओके। और यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू में अगर हम ले वेक्टर का 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी तो वो 4 से मैच करनी चाहिए। ठीक है, जो जल्दी से टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एक टेस्ट था वो पास कर गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ इसको। तो हमने वैक का जो माइक्रो होता है उसका एक सिंपल सा पहले सिंटेक्स लिखने की कोशिश की है। तो पहले आएगा अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी तो वहाँ पे वो एक एम्प्टी बना देगा। एंड अगर जब उसमें कोई वैल्यू होगी, मान लो उसने एक वैल्यू दी, तो वो यहाँ पे उसको उसमें पुश कर देगा। एंड देन हम जब चेक करते हैं उसका पहले इंडेक्स पे क्या है, तो ये इसमें ये वैल्यू दे देता है। अगर यही अभी हम दूसरा टेस्ट केस लिखें, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करें, चेक 2 कर दें इसको, एंड यहाँ पे हम 2 वैल्यू डालने की कोशिश करें, तो ये अभी इसमें एरर शो करेगा। लेट्स चेक, या तो इसमें एक ही आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है, आप होगा। तो अगर अभी हम दूसरा टेस्ट केस लिखते हैं फॉर एम्प्टी, अगर हम कोई वैल्यू नहीं डालते हैं तो यहाँ पे
ये शो करेगा कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ये एम्प्टी है। सो लेट्स चेक, टेस्ट केस रन करें अगर हम, तो एज यू कैन सी, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार जिसमें दिख जाए कि हमारे दोनों टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं। तो एक सिंपल वेक का एक प्रोग्राम था। अब मैं कुछ और इसमें फंक्शनैलिटी डालता हूँ कि हम जितनी भी वैल्यू डालें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो डायनेमिक होना चाहिए ना, माइक्रोज का काम ही डायनेमिक हो, जैसा वो काम करता है कि हम कोई भी वैल्यू डालें और वो उतने ही का वेक बना दे। तो चलिए अभी हम उसके लिए कोड लिखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कोड मैंने लिखा है, लाइक मैंने पॉज कर दिया था लिखने से पहले। तो आपको पहले मैं ये बता दूं, माइक्रो एक्सपोर्ट का यूज़ मैंने नहीं बताया अभी तक। माइक्रो एक्सपोर्ट का यूज़ होता है टू मेक आर माइक्रोज पब्लिक। तो ये हमारा माइक्रो यहाँ से पब्लिक हो जाता है, बनाते हैं। तो ये फ्रेंड्स अपना मैक पैक में हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसा आप देख सकते हो। सो इसमें क्या है कि ये हमारा जो हमने एक्सप्रेशन लिया है एक एक्स, जो कि एक्सप्रेशन टाइप का ही है। तो एक ही आर्गुमेंट है जो एक्सप्रेशन टाइप का है, जो अभी तक हम लोग ऐसे यूज़ करते थे। बट जो यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे होगे, ये नया है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल जेड करके आपको दिखाऊं, ठीक है, अभी मैं इसको अलग से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल जेड करके अभी आपको पिछला एक्सप्रेशन दिखाऊं अपने, तो आप देख सकते हो हम लोगों ने ये आर्गुमेंट और एक्सप्रेशन टाइप केवल ब्रेसेस में हमने बंद किए थे। और अभी हम लोग जो आगे लिख रहे हैं, मैं यहाँ ही पेस्ट कर दूँ अगर, तो वो ऐसा है कुछ। तो या फिर मैं आपको वहाँ पेस्ट करके इसके नीचे करता हूँ, तो आप ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। मैच करा दूँ मैं दोनों में, और ये हटा देता हूँ मैं, और इवन मैं इसको अगर एक्स कर दूँ, तो और इजी हो जाएगा उसको समझना। तो अभी तक हमारा सिंटेक्स क्या था, ये पैरेंथेसिस में हम लोगों ने अपना आर्गुमेंट का नेम एंड देन उसका टाइप नोट किया था, एंड देन उसके आगे हम लोग पैटर्न मैच करते ही वो चलाते थे। बट अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बताना होता था कि कितने आर्गुमेंट्स हैं, उन्हें हमें डेफिनेट लिखना होता था। बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग में वो हेल्पफुल नहीं है। तो उसको लगातार इस चीज़ को रिपीट करके, लाइक एक एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ये इसको बताता है कि ऐसे ही इसी टाइप के ऑगमेंट्स और भी आ सकते हैं, और कितने भी आ सकते हैं उसके लिए सिंटेक्स है। इस चीज़ को सिंपल से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। देन उसके बाहर हमने यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको दिखा दूँ, डॉलर साइन लगाना है एंड यहाँ पे कॉमा लगा के हमें कोई भी साइन लगाना है। आप प्लस लगा सकते हैं दो तीन, और जो होता है वन और उससे ज़्यादा। और अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जीरो भी हो सकता है, वन टू एंड अप टू एन, जितने भी आप एक्सप्रेशन देना चाहो। तो ये साइन होते हैं यहाँ पे। अगर हम इसको रिपीट करना चाहें, देन इसको हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में क्लोज कर देंगे। इसके बाद जो हमारा पैटर्न मैच करने के बाद जो हमारा कोड आएगा, उसमें जो हम लोगों ने यहाँ पे कोड लिखा हुआ था, लाइक एक्स डॉट पुश किया हुआ था, यहाँ पे टेम्प बैक लिया है हम लोगों ने, इसको भी एक्स ही ले लिया था। तो इफ वी चेंज इट लाइक एक्स, तो ये आप देख सकते हो वही कोड है पूरा। बट इन्होंने क्या किया है, पुश वाला जो कोड जहाँ तक था, इतना पार्ट, उसको इन्होंने फिर से बाहर पैरेंथेसिस में करके डॉलर लगा दिया एंड उसके आगे एस्टेरिस्क का साइन लगा दिया। दिस इज द ओनली चेंज दे हैड मेड। तो लेट मी शो यू अगेन। अगर मैं आपको दिखाऊं इतने पार्ट को, यू नो ये वाला पार्ट केवल, इसको इन्होंने पैरेंथेसिस में क्लोज करके यहाँ पे डॉलर का साइन लगा देना है एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया है। सो दिस विल रिपीट योर जो आप जैसे जितने भी आर्गुमेंट्स वहाँ पे होंगे, उस हिसाब से यहाँ पे रिपीटेशन करेगा। ये उनको पुश करता चला जाएगा, एक नया वेक्टर बनेगा, बट उसमें जो आर्गुमेंट्स आते जाएंगे उनको पुश करता जाएगा। तो दिस इज़ वी यूज़ डायनेमिक बनाने के लिए। अभी चलो हम इसको यूज़ करते हैं।
ठीक है, इसकी टेस्टिंग करते हैं। मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। पहले तो ये वाले काम करने चाहिए कि नहीं, देखते हैं। कार्गो टेस्ट, दोनों टेस्ट रन कर गए हैं इस पर, ठीक है। तो 0 के लिए और 1 के लिए तो काम कर रहा है। लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे इसी में चेंजेस करके देख लेते हैं। 5 कर देता हूँ, एक और डाल देता हूँ वैल्यू, क्या अभी काम करेगा? 200, अब ये काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू डालूँ तो क्या इसको इम्पटी बताएगा? तो यहाँ पे इसको फेल हो जाना चाहिए, या इट फेल्ड। तो अभी ये आप कितने का भी बनाना चाहो बना सकते हो, सारा काम करेगा। तो ये था डिक्लेरेटिव माइक्रोस। एंड इसके बाद आता है आपका दूसरा प्रोसीजरल माइक्रोस, हम उस पर भी जाएंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट जैसा आप देख सकते हो, डिक्लेरेटिव जो है हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिगिनिंग से ही स्टार्ट हो जाता है। एंड देन उसके बाद प्रोसीजरल आता है, वो काफ़ी एडवांस फीचर्स के साथ आता है, उसका भी काफ़ी सारा यूज़ है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।